हेलो गाइस, सबको नमस्ते। अपन बना रहे हैं आज व्लॉग। यहाँ पे सुबह सुबह चोगा डालते हैं तो खूब तोते आते हैं और अच्छे लगते हैं, प्यारे प्यारे हरे हरे लाल लाल चोंच कितने अच्छे लगते हैं। देखो कितने सारे बैठे हैं। ये ज्वार, इसमें मूंगफली और मक्का मिला के सब कुछ डालते हैं। देखो डोगियों को बिस्कुट डालते हैं। तो ये इंतजार करते हैं भी आएंगी डालेंगी, तो बहुत प्यारा लगता है। अब यहाँ मैं गार्डन में ऊपर गई हूँ टमाटर तोड़ने। अपन ने गार्डन में लगा रखे हैं टमाटर, और सब्जियां तो अभी हुई नहीं है। और नींबू का पेड़ है, पुदीना है। और आप भी ऐसे करें कि गमलों में सब्जियां बोएं। बाजार से बीज तो अपने घर की सब्जी बढ़िया रहती है, घर में लगाई सब्जियां बहुत अच्छी लगती हैं और टेस्टी भी बनती हैं। इसमें कोई ऑर्गेनिक होती हैं। और आप भी कोशिश करें लगाने की। और मैं क्या करती हूँ, प्याज का पानी इकट्ठा कर लेती हूँ, इसमें डाल के छिलके प्याज के, और जैसे गोभी के हैं, काई के भी है, देखो कितने तरह के छिलके हैं। और कम से कम 15-20 दिन तक इसको पूरा गला के और फिर सारी सब्जियों में डालो तो ग्रोथ करती हैं। इतने टमाटर लगे हमारे कि हमने 3 महीने हो गए बिल्कुल भी टमाटर बाजार से नहीं लाए। ग्वार पाठा बो रखा है हमने गमलों में। और नींबू का पेड़ है, अनार का है, अनार भी लग रहा है। पालक, सरसों घर से साग तोड़ के बना लेते हैं, मार्केट से नहीं लाना पड़ता। क्योंकि ये गोभी का एक फूल रख लिया, गोभी भी हमने घर की खाई है पूरी सर्दी। एक फूल गोभी का इसलिए रख लिया बीज बनाने के लिए, इस टैंकी को काट के टैंकी में सरसों बो दी। और आपके पास ये नहीं गमले लाने वो करने, तो आजकल थैली मिलती है मार्केट से, आप ऑनलाइन मंगा सकते हो कट्टों में, और उनमें बो सकते हो आराम से। बहुत अच्छा ग्रोथ करता है सब्जी। और हमने थोड़ी सब्जी, और फिर मैंने बनाई आज खीर। खीर बनाई चावल धो के, अब डालूंगी मैं खीर में। और फिर बच्चे बोले आज बड़ी मम्मी खीर भी बनाओ उस दिन, तो साथ पकोड़े भी बनाना जब खीर बनाओ। फिर मैंने पकोड़ों का घोल 2 घंटे पहले घोल के मैं रख देती हूँ बेसन को, और उसमें थोड़ी सी हींग डाल के और थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के। तो आप बेसन को 2 घंटे पहले घोल के रख दो, तो इतने टेस्टी पकोड़े बनते हैं कि बहुत ही ज़्यादा। अब ये सारा सामान बारीक बारीक, गोभी, आलू, मिर्ची और प्याज, पालक, मेथी थोड़ी सी, इन सबको बारीक बारीक काट लिया। इसमें हरा धनिया भी डाला है। और फिर इसको मिक्स करके और थोड़ी देर हिलाया, क्योंकि सारा फिर एक बार वो क्या है, छोटे वाला पोता है जो, वो खाता नहीं है ये सब सामान डला हुआ। तो उसके लिए मैंने अलग से पनीर के पकोड़े बनाए थे, अलग गोल गोला उसके लिए, आलू और प्याज डाल के और पनीर डाल के। और इसमें फिर अब डालेंगे अपन मिर्ची मसाले। मिर्च मसाले आप अपने स्वाद अनुसार डाल लेना। पहले मैंने खीर में चावल डाले, फिर मैंने कच्चा खीर बनती रहेगी साथ साथ, और अपन पकोड़े बना लेंगे गरम गरम। और पकोड़े और खीर, बच्चे बोले फिर रोटी नहीं खाएंगे, खीर और पकोड़े ही खाएंगे आज हम। पहले भाई नमकीन खा लेंगे और फिर थोड़ी थोड़ी एक एक कटोरी खीर की खा लेंगे, तो रोटी की भूख नहीं रहती है फिर। और खीर को भी क्या है, मैं जैसे 2 किलो दूध है तो उसमें 2 मुट्ठी चावल डालती हूँ, ज़्यादा चावल नहीं डालती हूँ। उसको सिजा के रबड़ी की तरह हो जाती है खीर, बहुत टेस्टी बनती है। ये डाला मैंने मसाला, नमक मिर्च स्वाद अनुसार डाल लो। आपको तेज मिर्ची अच्छी है तो तेज खा लो, डालो। हम तो तेज ही मिर्ची खाते हैं, बहुत ज़्यादा तीखी मिर्ची के ही टेस्टी लगते हैं, तो इसलिए मैंने तो तीखी मिर्ची रखी है। अब इसमें मैंने हींग डाला था, लाल मिर्च डाली, और अब मैंने रख दी कढ़ाई तेल डाल के। अब तेल गर्म होएगा, जितने मैं इस गोल को फेंटती रहूंगी, फिर मैं पकोड़े बनाऊंगी। इसको जितना आप अच्छी तरह फेंटोगे ना, उतना ही बढ़िया बनते हैं। बेसन कम डालो, सामान ज़्यादा डालो। तो बच्चे ऐसे करते हैं, बहुत टेस्टी बने हैं, बहुत स्वाद बने हैं, बहुत स्वाद बने हैं। फिर मैं क्या करती हूँ, एक बार छोटे पोते के लिए अलग बनाती हूँ,
वो खाता नहीं है। ये पालक मेथी कुछ भी ऐसा धनिया वगैरह सब्जी में भी नहीं डालने देते, हम उसकी अलग ही निकालते हैं। अगर जबरदस्ती खिला दें तो वो वाक लेने लग जाता है, इसलिए फिर हमें अलग से ही उसका करना पड़ता है काम। अब मैं बना रही हूँ पकोड़े, और आप भी जब बनाओ तो इसी तरीके से बना के एक बार देखना, तो देखना कितने टेस्टी बनते हैं और कितने स्वादिष्ट लगते हैं आपको। क्योंकि थोड़ा देर बेसन भीग जाता है ना तो अच्छे बनते हैं। मैंने चेक करने के लिए दोनों तरह के एक बार निकाल दिए थोड़े थोड़े, भाई चेक कर लो, नमक मिर्च फिर और डाल लेंगे अगर अच्छा लगे तो। तेज और डालनी है तो भाई और डाल देंगे। इधर मेरी खीर बन रही है, खीर भी ला रही हूँ, इधर पकोड़े बना रही हूँ, दोनों काम साथ साथ है। क्योंकि बच्चे भर रहे थे ऊपर छत पे पानी, तो मैंने सोचा इनके आते आते मैं पहले बना दूं, नहीं तो करेंगे हाय भूख लगी है, हाय भूख लगी है, देर होगी देर होगी। इसलिए मैं दोनों काम दोनों चूल्हे जला के करने लग गई। भाई खीर बनती रहेगी जितने पकोड़े खाएंगे, जितने खीर तैयार हो जाएगी, और बाद में खीर खा लेंगे। तो पकोड़ों को थोड़ा निकालने में टाइम लगता है, क्योंकि सिके सिके ही अच्छे लगते हैं, कुरकुरे कुरकुरे। एक तो अपन सीधा ही काट के सामान उसमें बेसन डाल लेते हैं, उस तरीके से मत बनाना। आप एक बार जैसे मैंने बताया वो तरीके से बना के देखना। खाली बेसन को घोल के रख दो 2 घंटे, और फिर उसमें सामान मिलाओ खूब सारा, और फिर बनाओ, फिर देखो कितने टेस्टी बनते फूले फूले, और खाने में इतने टेस्टी लगेंगे आपको कि आप तो कहोगे बहुत ही स्वाद पकोड़े हैं बेसन के। पहले मैं भी ऐसे ही बनाती थी, फिर हमारे एक रेंट पे रहती थी, वो बनाती थी इस तरीके से, मैंने भी उससे सीखा। तो देखो अपने एक दूसरे से सीखते हैं, जब भी सीखने को मिलता है, जब भी मालूम चलता है भाई हाँ ये चीज़ ऐसे बनानी है। अब मैंने डाल दी चीनी, जितना आप मीठा खाते हो उस हिसाब से चीनी डाल लो। 2 किलो में मैंने 1 बाटी चीनी की डाली है, तो सही सही मीठा बना है। इसलिए आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट लाइक हाइप करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और आगे भी आप सबका, बच्चों का, बहन भाइयों का, मेरे प्यारे प्यारे सभी यूट्यूब फैमिली का सपोर्ट चाहिए, और आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ूँगी। और कमेंट में लिख के बताना अगर आपको मेरी कोई गलती हो, तो ज़रूर बताना भाई यहाँ पे आपने ये गलती। फिर मैंने शाम को फ्री थे तो हम चने लिए थे उस दिन, सोचा भाई आज अपन बैठ के चने निकाल लेते हैं, रोटी तो बनानी नहीं थी उस टाइम, तो फ्री बैठे थे, तो बैठे बैठे चने निकालने लग गए, मैं और बहू, सास बहू दोनों हम। तो हमने पूरे चने निकाले। देखो पहले व्लॉग में हमने आपको बताया था कि मंडी से हम चने भी लाए थे, जो वो चने थे, हमने चने निकाले, फिर चने अच्छे निकले काफ़ी। तो इसको हम एक बार रख देंगे फ्रीज़र में, फिर 2-3 सब्जियां बन जाएंगी एक साथ निकाल के। फिर हम सास बहू ने निकाल लिए चने, बच्चे तो करते रहे बदमाशियाँ, और हम दोनों ने ही निकाले। ठंड भी बहुत थी उस दिन रात को, भयंकर वाली। अब मेरे से नीचे तो बैठा नहीं जाता, फिर बैठ के ऊपर ही प्लास्टिक बिछा के और हमने चने निकाले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। टाटा बाय बाय।